वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आपका मोस्ट रिक्वेस्टेड या मोस्ट अवेटेड रिएक्शन, जिसके बारे में आपको पता चल ही गया होगा। इस वीडियो में बहुत दिनों से आपको रिएक्शन नहीं मिल रहा है, जिसका एक रीज़न है कि मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी हूँ और मैं नोटिस कर रही हूँ सारी चीज़ें, बट मैं कह नहीं पाई। तो आज आपके साथ बिल्कुल ताज़ा जीता जागता रिएक्शन आप लोगों के सामने है और ये वीडियो आपको आज ही मिल जाएगी। सो मुझे अभी भी कमेंट्स आया, दीदी इसलिए रिएक्शन लेके आओ। देन मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए भी रिएक्शन लेकर आना बहुत ज़रूरी है। जहाँ बिजी हूँ उसको थोड़ी देर साइड में रखकर आप लोगों के रिएक्शन ज़रूर लेके आऊँ। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, जितना हो सके इसे शेयर करो। अगर वीडियो से सहमत हो, एग्री करते हो मेरी बात से, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना रिएक्शन। तो क्या चल रहा है आजकल की, बहुत पहले घर में शिफ्ट होने की बात हो रही है, फिर घर से अलग होने की बात हो रही है, एंड बहुत सारी बातें करके बवाल मचाया जा रहा है। कहीं ना कहीं एक रीज़न है, मे भी आप लोग एग्री करोगे, बट वो रीज़न किस लिए आ रहा है, बिकॉज लास्ट की वीडियोस में मैंने कुछ चेक किया है कि वीडियोस पर व्यूज़ जिसके 1 लाख सब्सक्राइबर्स हैं और उस पर व्यूज़ मात्र 50 भी नहीं आ रहे, 30 भी नहीं आ रहे, सिर्फ 20, 21, 30 तक ही लास्ट व्यूज़ आ रहे हैं। दिन में 4 वीडियोस डालनी पड़ रही हैं। क्यों? अब 1 साल होने वाला है हस्बैंड को गए हुए, आपने इसका खुद रीज़न दिया, एंड जब आपने खुद ये चीज़ अपना घर बनाया, सेकंड आपने कहा कि मैं वो चीज़ याद नहीं करना चाहती वरना मैं लो फील हो जाती हूँ। तो अब मुझे ये चीज़ बताओ कि आप अब क्यों इस चीज़ को फील कर रहे हो? आप क्यों खुद कहा ना मैं रोने वाली वीडियो नहीं लेकर आऊँगी, फिर क्यों लेकर आए? चलो गाइस, मैं आपको स्टार्टिंग से समझाती हूँ। 5 दिन पहले की वीडियो से स्टार्ट करते हैं, बिकॉज 1 हफ्ते से कोई रिएक्शन नहीं आया है, तो वहीं से स्टार्ट करते हैं जहां से हमने ख़त्म किया था। अब बहुत सारे लोगों को मिर्ची लगने वाली है, भाई तुम तो पीछे ही पड़ जाती हो। सो भाई अगर मेरी ऑडियंस डिमांड चाहती है, डिमांड है इस चीज़ की, तो ऑब्वियसली मैं उस चीज़ को पूरा करूँगी, बिकॉज मैं अपने सब्सक्राइबर्स की बात बहुत अच्छे से फॉलो करती हूँ। इसलिए नहीं कि वो मेरा मतलब निकलेगा, इसलिए कि मेरे व्यूवर्स को क्या पसंद है क्या नहीं, वो मैं चीज़ें बहुत अच्छे से ध्यान में रखकर चलती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं लास्ट 5 दिन पहले की बात से। स्टार्टिंग किस चीज़ से हुई? स्टार्टिंग इस चीज़ से हुई कि घर के लिए लोग मेरे से बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे हैं। मैंने घर का पूरा इतना बड़ा पर्चा डाल दिया एंड सब लोग फिर भी मेरे से बोल रहे हैं कि तुमने ये सब क्यों किया, तुमने ये चीज़ क्यों ली। पहली बात, आपने जब फर्स्ट टाइम अपने घर की वीडियो बनाई थी, जब आप अपने हमें सरप्राइज़ दिखाने की कोशिश कर रही थी कि मैं आपको सरप्राइज़ दिखाती हूँ, क्या है वहीं चलकर दिखाऊंगी, तब आपने कहा था ये वाला घर आपको 10 से 12 लाख में पड़ा है। अगर नहीं है यकीन तो जाके देख लीजिए, हम जो देखते हैं वो सही देखते हैं। ठीक है, आपने कहा आपको ये वाला घर 10 से 12 लाख का पड़ा है, आपने कुछ डाउन पेमेंट कर दी है, अभी करनी बाकी है और आपकी इंस्टॉलमेंट्स लग जाएंगी, और जितना भी हुआ है आपने यूट्यूब से ही किया है, आपने किसी से पैसे कुछ नहीं लिया है। अब आप कह रहे हो कि आपको ये लाख 9 से 10 के बीच में पड़ा है। सेकंड बात में आपने ये कहा कि आपको ये घर 9 से 10 के बीच में पड़ा है। तीसरी बात में आप ये बोलते हो कि ये वाला घर आपको 9.5 लाख का पड़ा है। तो मैडम पहले आप ये क्लियर कर लीजिए कि पहले आप क्या कहती हैं और बाद में क्या कहती हैं और क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, दूसरी बात आपने कहा ये के लिए भी था, सब ले सकते थे, सब कोई दिक्कत नहीं है, इस चीज़ ने बीपीएल वालों ने नहीं लिया है, काफ़ी टाइम से पेंडिंग था। कोई बात नहीं भाई, तुम्हारे घर लेने की इच्छा है, तुम जहाँ मर्जी लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, तुम जैसा मर्जी घर लो। बट आपने उसके ऊपर ये कह दिया कि बीपीएल घर आपने लिए हैं और आप कहते हो कि मुझे पता है मैं कैसे कर रही हूँ, कैसे नहीं कर रही हूँ, और भी बहुत सारी चीज़ें। एक जगह आप ये दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि आप एफोर्ड नहीं कर रहे, फिर भी आपने इंस्टॉलमेंट बांध ली है इसलिए आप करना चाहते हो। बट एक चीज़ का जवाब मेरे को ज़रूर देना, आप ड्राई फ्रूट्स खा रहे हो और बीपीएल घर ले रहे हो। मे भी इसकी जगह किसी और को मिल सकती थी। आपको एक रीज़न जस्ट इसलिए मिला क्योंकि आपके साथ मिस हैपनिंग हो चुकी है एंड आप ऑलरेडी एक बीपीएल वाले घर में ही रह रहे हो, रेंट के ऊपर,
ये सब इसलिए ही किया गया है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपनी पेंशन बनवानी थी, दूसरा आपको वो बीपीएल घर लेना था। आई डोंट थिंक सो कि आपको इन्वेस्टिगेशन नहीं किया गया होगा, ऑब्वियसली किया गया होगा, आपने अपना एड्रेस भी मेंशन किया होगा। आई एम डेफिनेटली श्योर कि आपने अपना बीपीएल वाला एड्रेस ही वहां पर लिखा होगा, ना कि जहां पर आपके पेरेंट्स रह रहे हैं वो वाला मेंशन किया होगा। तो इस बात का जवाब जरूर देना कि आपने बीपीएल घर लेने के लिए कौन सा एड्रेस मेंशन किया था। फॉर्म फिल होने में मेरे ख्याल से सब कुछ इन्फॉर्मेशन लगती ही है कि आप कहाँ रहते हो, क्या नहीं, सब कुछ आपसे पूछा जाता है, आपकी लोकेशन सारी आपसे जानी चाहिए कि कौन सा एरिया पड़ता है क्या नहीं। फॉर्म तो फिल किया होगा, इस डजंट मीन कि आधार कार्ड और पैन कार्ड देता हो गया हमारा काम। ऐसा मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट कोई काम के अंदर सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड देकर ही सारा काम चलता हो। तो फॉर्म तो जरूर फिल किया होगा, और एड्रेस कौन सा मेंशन किया है वो जरूर बता देना कि आपने एड्रेस वहां पर कौन सा मेंशन किया है। मे बी मैं गलत हो सकती हूँ, बट मेरा एक क्वेश्चन है कि आपने वहां पर एड्रेस कौन सा वाला मेंशन किया है, बीपीएल घर वाला मेंशन किया है या जहां पर आपके मम्मी पापा रह रहे हैं वो वाला मेंशन किया है। आगे चलते, ये रही बात हमारे क्वेश्चन की कि जो मोस्टली क्वेश्चन जो उसने इस चीज पे बहुत बड़ा बवाल मचाया है। एंड दूसरी रीजन कि अगर आप कहते हो कि मेरे को सारा दिन अकेले रहना है, मेरा मन कर रहा है मैं अकेले रहूं, स्पेस टाइम के लिए हमने वो वाला घर लिया है। इतना स्पेस टाइम तुम लोगों को चाहिए कि तुमने स्पेशली उसके लिए घर ही ले लिया। सब अपने घर के अंदर 4 जी हैं और चारों ही आपस में इतना तंग हैं कि मोस्टली 3 तो घर ले ही जा चुके हैं। तो चारों ही अपना घर अलग अलग लेकर रह ही लो ना, क्यों ड्रामे कर रहे हो। भाई अलग जा रहा है, पापा अलग जा रहे हैं, मम्मी तो सबके साथ है ही, और तुम 3 लोग, मतलब 3 ही समझो, मम्मी तो सबके साथ है ही, 3 लोग हैं और तीनों ही अलग अलग हैं। और तुम्हारा ही क्या चल रहा है कि तुम लोग, मेन तुम्हारा भाई हर टाइम घर के बाहर ही आके वीडियो क्यों बनाता है, घर में वीडियो क्यों नहीं बनती। जब भी गेट बंद होता है तुम्हारे घर का जो मेन डोर होता है वहीं पर आके इंट्रो शूट होता है, क्यों, घर के अंदर क्यों नहीं होती। मुझे इस चीज का जवाब जरूर देना। तुम में से कोई भी दे सकता है कि तुम्हारे घर के अंदर वीडियो शूट क्यों नहीं होती, तुम्हारे भाई की वीडियो। और तुमने कहा कि मेरे भाई को पसंद नहीं है मेरी वीडियोस में आना, तो वॉइस ओवर क्यों कर रहा है पीछे से। जब डॉगी वाला सीन चल रहा है तो भाई वॉइस ओवर क्यों कर रहा है। भाई को शौक चढ़ चुका है, बट तुम नहीं लाओगी क्योंकि सिंपैथी तुम्हें नहीं देनी है अपने भाई को, ताकि तुम्हारे भाई का फायदा कराना है। जब तुम अपने घर वालों के लिए सोचोगी इतना कि हाँ मम्मी पापा का ही सब कुछ सही चल जाए, भाई के साथ तो तूने अपना रिलेशन क्लियर कर ही दिया है। हम सब मानते हैं भाई, भाई बहनों के बीच में फाइट्स होती हैं, सब कुछ है, बट वो अकड़ में ये कह देगा कि मेरी वीडियोस जहां पर मैं हूं वो वीडियोस डिलीट कर। वाह, ये बहुत अच्छा जवाब। मतलब भाई इतना बच्चा है कि वो ऐसी बचकानी हरकतें करेगा, वो अभी भी इतना मैच्योर नहीं हुआ है कि वो आपसे कहे कि जिस जिस वीडियो में मैं हूं वो डिलीट कर। टाइम के साथ मैच्योरिटी आ जाती है भाई बहनों में, और टाइम के साथ ही रिलेशन स्ट्रांग हो जाते हैं। बचपन में मे भी हम इस चीज़ को नहीं समझते, इसलिए हमारी फाइट ज़्यादा होती है। एंड आफ्टर मैरिज, ऑब्वियस है मैरिज तुम्हारी हो चुकी है, इतनी मैच्योरिटी आ ही चुकी है, एंड भाई भी करने वाला है। तो अभी भी वो ये सब चीज़ें तुम सोचते हो तो वो तुम्हारी सोच पे डिपेंड है कि तुम अभी तक इतने मैच्योर नहीं हुए हो कि तुम ऐसी बातें करोगे, एक दूसरे की वीडियोस में अगर आ जाओगे। तो मे बी ये तुम्हारी सोच है कि तुम्हें ये लगता है कि अगर मैं उसकी वीडियोस में आ जाऊँ तो मैं भी डिलीट करवा सकती हूँ। शायद तुम उस वीडियो में इसके लिए इसलिए ही जाती हो कि कभी अगर कुछ फाइट होगी तो मैं वीडियो डिलीट करवा पाऊंगी और ये कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। बहुत सारी बातें हैं तो मे बी इसके काफ़ी ज़्यादा पार्ट बन सकते हैं, बिकॉज मेरे जो व्यूवर्स को सब कुछ क्लियर चाहिए भाई। तो हर चीज़ पे रिएक्शन देना मेरा काम है, बिकॉज आप लोग पसंद करते हो, मे बी बैक टू बैक वीडियोस भी आएंगी। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे बात हुई घर शिफ्टिंग की। एक दिन मैडम वहाँ से अपना सारा सामान ले आती हैं, अगले दिन रोती हैं, कहती हैं कि मुझे नहीं रहना, एंड अब मैं जा रही हूँ इस घर से। अब इस पे बात करते हैं। मैडम आपने ये बात पहले भी बहुत बार कह चुकी है, और जैसे कि आपके भाई का बयान आया है कि आपने इतनी बड़ी बात, ऐसा नहीं है कि ये पहले बार फेस की हो, पहली बार फेस की हो, आप इसे बहुत बार फेस कर चुकी हैं। और ये वाली फेस तुम्हारे भाई ने बहुत क्लियर कर दी है कि तुमसे ज़्यादा तो मेरे पे बीती है। तो वो आज तक घर छोड़कर नहीं गया, एंड तुम्हें जस्ट एक बहाना चाहिए घर से निकलने का। तुम्हारा मूड ऑफ हो तो भाई खाना पीने जाना है बाहर। मुझे ये समझ दो कि लोगों ने डिप्रेशन की फॉर्म कैसे चेंज कर दी है।
डिप्रेशन में लोगों को ये होता है कि उन्हें कुछ नहीं पता होता, वो कहाँ पड़े हैं कहाँ नहीं, वो कैसी सिचुएशन में है कैसे नहीं, वो जस्ट एक ही जोन में रहते हैं, जस्ट सैड के जोन में। और यहाँ पर डिप्रेशन की तो अलग ही सिस्टम चल रहा है कि अगर किसी को डिप्रेशन है तो वो होटल में जाएगा, खाना पीना खाएगा, बाहर घूमेगा, और कौन कह दे इसे डिप्रेशन है? कौन कह दे डिप्रेशन है? डिप्रेशन में मुझे समझ है, मैंने ऐसी फॉर्म पहली बार नहीं देखी डिप्रेशन की कि डिप्रेशन में लोग बेहिसाब खाए। अरे जो मर्जी खाओ। डिप्रेशन में लोगों को बाहर निकलने का, उन्हें तो कोई सूझनी नहीं होती ना, कोई समझ नहीं होती उनके साथ क्या हो रहा है, कुछ भी पड़ा हो। डिप्रेशन का मतलब आपको पता भी है, जो डिप्रेशन का नाम ले लेकर तुम एक अपना ही खींची चली जा रही हो। एक डिप्रेशन नाम लिख दिया, अगर मैं कहूँ मैं डिप्रेशन में हूँ इसलिए मैं निधि की वीडियोस बना रही हूँ, तो तुम क्या समझोगे? क्या समझोगे? इस चीज का जवाब मुझे दो। मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में आ चुकी हूँ निधि की वजह से, इसलिए मैं निधि की ऊपर वीडियोस बना रही हूँ। ये मेरा डिप्रेशन है। अब क्या कहोगे कि तुम तो ऐसी बातें करती हो, तुम्हें कौन कहता तुम डिप्रेशन में हो? अब मैं भी यही आपको रिप्लाई दूं कि मैं निधि पे क्यों वीडियोस बनाती हूँ कि मैं डिप्रेशन में हूँ निधि की वजह से मैं इतनी पागल हो चुकी हूँ कि इस वजह से मैं निधि की वजह से डिप्रेशन में हूँ, इसलिए मैं निधि के ऊपर ही वीडियोस बनाती हूँ। डिप्रेशन की पूरी फॉर्म ही चेंज कर दी है भाई मैंने तो। आज मतलब जो लोगों को डिप्रेशन में पैनिक अटैक्स आते हैं उन लोगों की सिचुएशन को समझो। तुमने तो मजाक बना के रख दिया डिप्रेशन का भाई, कि डिप्रेशन है मुझे, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरा दिल बहुत दुखा हुआ है, मैं डिप्रेशन में हूँ, मेरा दिल बहुत दुखा हुआ है। और दिल दुखने के नाम पे क्या? मैं जा रही हूँ पैसे लेकर, मेरा मूड खराब है। एक बात बताओ, सबसे पूछ रही हूँ, मैरिड हो या अनमैरिड हो, दोनों को सिचुएशन में दे रही हूँ, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, ये वाला क्वेश्चन सबके लिए है। तुम्हारे घर में कोई भी दिक्कत तुम्हारे अगर पेरेंट्स के साथ है, मैरिड वालों के लिए कहूंगी अगर यही दिक्कत तुम्हारे हस्बैंड के साथ है या वाइफ के साथ है, अनमैरिड के लिए कहूंगी अगर ये चीज तुम्हारे पेरेंट्स के साथ है, मेल्स के लिए कहूंगी अगर ये वाली दिक्कत तुम्हारी वाइफ के साथ है, तो क्या करोगे आप लोग? उन्हें छोड़ के चले जाओगे? चले जाओगे छोड़ के? अनमैरिड वाले छोड़ चले जाएंगे घर पे, मतलब हमें घर में नहीं रहना, मैं घर छोड़ के जा रहा हूं। तुम्हारा भाई अनमैरिड है ना, अभी तक गया वो छोड़ के? उसको अपने माँ बाप की फिक्र नहीं? उसने तुमसे ज्यादा फेस किया है, वो तो उसने तुम्हारे भाई ने सब कुछ बता दिया है कि ये तो पहले भी नोएडा में रहती थी, मैं तब भी यहाँ रहता था और मैं ये चीजें फेस कर चुका हूँ। और एक लड़के से ज्यादा एक लड़की से ज्यादा लड़के को बहुत बुरा मतलब कह दिया जाता है, क्योंकि लड़की के लिए सोच लेते थोड़ी जुबान कंट्रोल हो जाती है, लड़के के लिए नहीं होती। अगर किसी की वाइफ ऐसी है कि उसे कोई भी डिसऑर्डर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसे छोड़ दोगे? अगर तुम्हारी वाइफ ही ऐसा अगर काम करते कि वो ऐसी ड्रिंक वाली हरकत करे, उसको शौक हो सकता है इस चीज का, क्या करोगे? और किसी का हस्बैंड अगर ऐसे पीता है तो छोड़ दोगे? मजबूरी में भी रहना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है छोड़ने का, बट यहां पर तुम्हारे पास ऑप्शन है छोड़ने का और तुम उसका ही ढिंढोरा पीट रही हो। 2 दिन पहले तुमने ये कहा कि मैं नहीं बताऊंगी क्या है क्या नहीं, वरना आप लोग मुझे कहोगे, मैं नहीं दिखाऊंगी रोना धोना क्योंकि आप लोग मुझे कहोगे, और फिर सिंपैथी कार्ड खेलने आ गई तुम। इस बार उस बात पर नहीं चल रही है बात कि जो तुम्हारे साथ मिस हैपनिंग हुई है, तुम रोक किसी और रीजन की वजह से रही हो, तुम्हें चल गया है पता कि तुम्हारे व्यूज नहीं आ रहे हैं, और तुम दूसरों को ढिकोसले करने की ये बात करती हो कि तुम्हारे दूसरे लोग मेरे पे व्यूज कमाने के चक्कर में मुझे बुरा भला बोलते हैं। यहाँ कोई बुरा भला नहीं बोलता, जो रियलिटी है तुम्हारी, जो देखते हैं हम, दिमाग हमारे अंदर भी है, हम भी सही गलत की पहचान कर सकते हैं। इतने तो मैच्योर हम लोग हैं ही। लोगों को ये लगता है कि हम बुराई करें तो वो उनकी सोच है, हम उनकी सोच में कुछ नहीं कह सकते। मुझे इस चीज का जवाब दो कि तुम्हारे पास अगर ऑप्शन है छोड़ने का तो तुम हर दूसरे दिन छोड़ के भाग जाती हो, सब कुछ छोड़ के भाग जाती हो। ये तुम्हारा अच्छा ड्रामा लगा के रखा हुआ तुमने व्यूअर्स को अच्छा पागल बनाने के लिए। यहाँ से सर्कल शुरू होता है, यहाँ पे सर्कल खत्म होने की कोशिश करते, फिर कहती मैं दोबारा रिवर्स ले लेती हूँ। हर महीने का ऐसा कोई ना कोई एक महीना तुम ऐसी वीडियोस नहीं बना सकती जिसमें तुम ये ना कहो कि मैं आज डिप्रेशन में नहीं हूं। वेट लूज की जर्नी तुम शेयर करने वाली थी, तुमने कहा था अगर मैंने वेट लूज नहीं ना किया तो मुझे अनसब्सक्राइब कर देना। अब सब्सक्राइबर्स क्या करेंगे?
अब इसका रोना धोना देख लेना, किस बात पे रोई जा रही है, पहली बार बात हो रखी है ये वाली बात। एंड फिर कहोगे कि क्यों उसकी फैमिली पे दिक्कत आ रखी है। इतनी सारी जनता है इंडिया के अंदर, इससे भी बुरी कंडीशन में है, उन लोगों को कौन देख रहा है? जाकर देखो कभी झुग्गियों वाले घरों में वो कैसी सिचुएशन में जीते हैं, उनके हस्बैंड कैसे रहते हैं, उनकी वाइफ कैसे रहती हैं। जो भीख मांगते हैं ना लोग, वो भी साथ में चलते हैं। क्या मुझे दिखता भी होगा कि हाँ भाई ये हस्बैंड, मतलब ये आदमी बिल्कुल हट्टा कट्टा है, कमाना नहीं चाहता। परसों के ही मेरे साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ है। मैं बाहर गई हुई थी, पूरी फैमिली भीख मांग रही थी, लड़का पूरा यंग, वाइफ पूरी यंग, बच्चे को गंदा सा बना के खड़ा कर दिया आगे, क्योंकि जिसने चूड़ा पहना हुआ है, मैंने चूड़ा पहना हुआ है, कोई भी यंग दिखे उनके आगे खड़ा हो जाओ भीख मांगने के लिए। ये चीज इसलिए कह रही हूं, सिचुएशन सबके साथ है। अब वो बंदी अगर भीख मांग रही है, उसका हस्बैंड भीख मांग रहा है, उसको भीख मांगने में शर्म आएगी ना, है ना? वो छोड़ के जा सकती है उसको? बड़े लोगों की बात इसलिए नहीं कर रही बिकॉज वो लोग, उनके घर में जितने मर्जी ऐसी चीजें हो जाए, वो कभी भी नहीं लेके आते। गरीब अपनी शर्म के मारे नहीं लेकर आता, बट मिडिल क्लास वाले को ना ऊपर से फर्क पड़ता है ना नीचे से फर्क पड़ता है। और कुछ लोग होते हैं तुम जैसे, जिन्हें किसी से फर्क नहीं पड़ता। तुम अपने व्यूज कमाने के चक्कर में अपने माँ बाप की बेइज्जती कर रही हो। किसी के माँ बाप जैसे मर्जी हो, कोई आके नहीं बोलता, तुमने तमाशा बना दिया अपने माँ बाप का। शेम ऑन यू। फिर तुम्हारा वही काम शुरू हो रहा है। चलो गाइज, नेक्स्ट वीडियो मिलती हूँ। मेरी वीडियो बहुत बड़ी हो गई है एंड इसके बहुत सारे पार्ट्स आने वाले हैं। आई डोंट नो कितने आएंगे बिकॉज मेरे पास बहुत सारी बातें हैं एंड आपको सब कुछ रिएक्शन टाइम टू टाइम मिलेंगे। कुछ बिजी थी इस वजह से नहीं शेयर कर पाई। सो मिलती हूँ नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है तो नवीशा हब मेरी इंस्टा आईडी है, यहाँ पर मेंशन हो रही है, तो यहाँ पर जाके मुझे फॉलो कर लो और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करो कि उन अंधभक्तों की बात चले, आंखें खुले। अंधभक्तों की बात अगली वीडियो में करूंगी। तब तक के लिए बाय बाय।